Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy, and today in this video we will discuss about privatization of banks. Privatization क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, मतलब इसमें क्या होता है कि आप किसी बैंक की ओनरशिप किसी प्राइवेट पर्सन को दे रहे हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब ओनरशिप कैसे देंगे, मतलब किसी भी चीज का कोई 100% शेयर होता है। कितना होता है? हर चीज में 100% होता है। तो अगर उसमें से आपका मोर देन 50%, मतलब 51%, 52% अगर ऐसा कुछ शेयर किसी के पास है, तो वो क्या होता है, मतलब जिसके भी पास रहता है वो बैंक उसकी रहती है। अगर मोर देन 50% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। वहीं अगर मोर देन 50% शेयर किसी प्राइवेट पर्सन के पास है तो दैट इज वो प्राइवेट बैंक हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। ओनरशिप कैसे मिलेगी? जब उसके पास आधे से ज्यादा शेयर होंगे। और कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस और एंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। इन रिसेंट ईयर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है कि हमें क्या करना है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबीज जो है, उनका क्या करना है, हमें प्राइवेटाइजेशन करना है एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए हमारे, उनमें जो हमने एलपीजी की बात करते प्राइवेटाइजेशन की, उसमें बात करते लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उसमें हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका उसमें मेजर रोल प्ले करेगा अगर हम बैंक को क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। ये इनहेंस करेगा एफिशिएंसी, इंप्रूव करेगा गवर्नेंस एंड अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट कैपिटल। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें बैंकिंग का, तो क्या होता है कि इन द ईयर 1969 कुछ 14 बैंक है जो कि क्या करवाई दी जाती है, नेशनलाइज की जाती है। मतलब पहले उनको क्या किया जाता है, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। उसके बाद इन द ईयर 1980 6 मोर बैंक्स, मतलब और 6 बैंक्स को क्या इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो काई के लिए किया जाता है ये, क्योंकि हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। क्योंकि प्राइवेट पर्पस क्या होता है, प्राइवेट लोग जो अगर किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, बैंक हो, वो क्या किस मोटिव से करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो किस मोटिव से करती है, वेलफेयर के, सोशल वेलफेयर के बेनिफिट से, मतलब सोशल वेलफेयर के पर्पस से करती है, लोगों का फायदा हो ये सोच के करती है। तो इसीलिए मतलब ये पहले नेशनलाइज की गई थी चीज़ें, ताकि क्या हो सके, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ सके। लेकिन इंडिया ने इम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी, मतलब कोई एक जर्नी स्टार्ट करी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कब? इन द ईयर 1991, जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन जब से आता है तब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्राइवेट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्यों हम प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं बैंक को। तो फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए, प्राइवेट बैंक का जो काम रहता है वो क्या होता है, मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब उनको अपना प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म होंगे, मतलब अच्छी से अच्छी सर्विस लोगों को मिलेगी। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस होंगे एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ओवरऑल वो इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट्स मोनोपोली। अगर आप देखिए अभी पीएसबी तो ऑलमोस्ट 70% जो बैंकिंग एसेट जो है वो किसके पास है, पीएसबी के पास है, बाकी 30% ही प्राइवेट के पास है। तो इससे क्या हो रहा है, एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन नहीं है मतलब यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तो इनएफिशिएंसी है। उसके बाद रिड्यूस्ड बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर। देखिए, अगर गवर्नमेंट अपनी चीज़ों का मतलब एक बर्डन एक तरीके से कम हो जाएगा ना, वो अगर प्राइवेट लोगों को दे देते हैं तो उनके ऊपर जो बैंक को मैनेज करने वाला बर्डन है, उसमें जो पैसे यूज़ हो रहे हैं वो कहीं और चीज़ों में यूज़ कर पाएंगे वो। तो रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट बाय डूइंग अवे विथ नीड फॉर अंडरटेकिंग द रिकैपिटलाइजेशन टू कंप्लाई विथ हायर बेसल 3 रिक्वायरमेंट्स। बेसल 3 जो नॉर्म्स थे वो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का किस किस तरीके से अच्छा कर सकते हो उससे रिलेटेड है। इंकरेज कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा प्राइवेट लोगों में तो उससे लार्ज साइज बैंक, मतलब बड़ी बड़ी बैंक डेवलप होगी और उससे लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर हम नेशनलाइज की बात करें, नेशनलाइजेशन में, तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट आउटकम अभी तक नहीं मिला। जैसा हमने सोचा था कि नेशनलाइज करने से लोगों का फायदा होगा, ये होगा, इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइज कर दे।
अब क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो कि अगेंस्ट है, अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, मतलब क्या चीज़ें अगेंस्ट है इसके। तो फर्स्ट इज मोनोपोली कंसर्न। प्राइवेटाइजेशन could lead to concentration, cartelization and reduced competition, ensuring। अब देखिए, अगर पता चला कि हमने प्राइवेटाइज किया, उसमें कुछ पर्टिकुलर जो है लोग, अगर पर्टिकुलर उनके पास ही बैंकिंग सेक्टर मतलब चला जाता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे प्राइवेट एंटिटी जिनके पास पूरा बैंकिंग सिस्टम चलेगा, तो उनकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मतलब जो लार्ज साइज्ड बैंक्स जो है उनकी क्या क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब जब पीएसबी आर प्राइवेटाइज होंगे द रिस्क दैट प्राइवेट बैंक्स में फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबल अर्बन एरियाज। अब आप देखिए, अगर हम पीएसबी को क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, तो प्राइवेटाइजेशन का हमने बात करी कि प्राइवेट लोगों का क्या पर्पस रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है, उनका कोई वेलफेयर से कोई काम नहीं रहता है। तो मोस्टली वो कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे उनकी बैंक, अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज जो हो गए उनके लिए मतलब काफ़ी नुकसान है उनका, उनको सर्विसेज नहीं मिल पाएगी। उसके बाद इनका प्रॉफिट मोटिव है, तो इनको कोई मतलब नहीं कि लोगों को सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही है, ये जितना मन होगा इतना हाई, मतलब हाई से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो इतना ही मतलब जैसे अगर आप लोन लेने भी जाते हैं उसमें अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा तो लोगों को नुकसान रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन का एक ये नुकसान है। उसका सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में अगर अपना पैसा जमा करते हैं तो आप क्या कर देंगे, ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, मतलब आपको पता है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। वहीं अगर किसी प्राइवेट बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं तो आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं ये बैंक बंद ना हो जाए, कहीं ये बैंक डूब ना जाए, कहीं और ना चली जाए। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा है कि कुछ आते हैं, बैंक लगती है और गायब हो जाती है रातों रात। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों के मन में डर रहता है, सिक्योरिटी कंसर्न रहता है प्राइवेटाइजेशन में, मतलब प्राइवेट बैंक्स में। इसके बाद अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस। ये एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो किसी बैंक ने किसी पर्सन को दिया था, किसी इंडिविजुअल को दिया था या फिर किसी बिजनेस को दिया था, और वो क्या हुआ, अब उनको पता है कि हम इसे रिकवर नहीं कर सकते। मतलब जो दिवालिया हो जाता है ना लोगों का, क्या होता है उसमें कि उन्हें पता है कि अब इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, मतलब ना उनके पास प्रॉपर्टी है, ना उनके पास पैसा है, ना कुछ भी नहीं है कि वो वापस से हमें पैसा रिटर्न करे। तो दैट इज नोन एज एनपीए। मतलब गवर्नमेंट को पता है, मतलब बैंक को पता है कि हम इस पैसे को वापस रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज एनपीए। तो इन द पास्ट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि हमने देखा है कि एनपीए जो है सब में होता है, प्राइवेट बैंक्स में भी होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी होता है। तो कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन माई एक्सरसर्बेट दिस, मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर हमने कर दिया तो इसकी वजह से इशू और बढ़ सकता है। बहुत बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब अगर उनकी बैंक में कई सारे एनपीएस है तो कोशिश करेंगे कि हमारे बैंक का नाम खराब ना हो, इस वजह से उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ये कंसर्न है यहाँ पे। उसके बाद मोनोपोली एंड कार्टेलाइजेशन रिस्क। प्राइवेटाइजेशन क्या, उससे क्या होगा कि कोई जो पावर है कुछ प्राइवेट एंटिटीज की हैंड में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मतलब जरूर नहीं अगर हमने प्राइवेटाइज किया तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे प्राइवेट लोग एक जैसा काम करेंगे। कुछ होंगे जो कि हायर लेवल पे काम करेंगे, मतलब कुछ जो ओवरऑल ज़्यादा भरोसा करती है, कुछ पब्लिक जो है कुछ लोगों पे ज़्यादा भरोसा करती है, तो उनकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, सिलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का किस तरीके से फोकस करना चाहिए कि जो स्मॉलर पीएसबी, जो मतलब छोटी छोटी जो पीएसबी है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, उनको क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए। बाकी कुछ जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। उससे क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन का जो पर्पस है वो भी पूरा होगा, और जो सोशल वेलफेयर जो है, मतलब जो सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा वेलफेयर करने का, वो भी पूरा होगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, हैंड इन हैंड। उसके बाद रेगुलेटरी विजिलेंस। चाहे ओनरशिप किसी के भी पास हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एक पर्टिकुलर उनके ऊपर क्या होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। मतलब आरबीआई मस्ट कंटिन्यू टू इंश्योर स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रूडेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जो लोन देते हैं उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होनी चाहिए और आरबीआई को रेगुलेशन करना चाहिए, वेदर इट इज प्राइवेट बैंक और इट इज अ पब्लिक बैंक। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जरूरी थोड़ी ना है कि हम प्राइवेटाइज करें तो सारी बैंकों को प्राइवेट कर दे, यहाँ पे दोनों मिलके भी तो काम कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी दोनों मिलके काम करें, हाइब्रिड मॉडल बनाए। वेयर पीएसबी रिटेन देयर सोशल मैंडेट, मतलब पीएसबी जो रहेंगे वो उनका सोशल वर्क जो है वो करेंगे, वहीं प्राइवेट जो रहेंगे वो एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी फुलफिल हो जाएगी, मतलब सोशल वेलफेयर वाला काम भी हो जाएगा, लोगों का फायदा भी हो जाएगा, प्रॉफिट मोटिव की वजह से, मतलब प्राइवेट के प्रॉफिट मोटिव की वजह से बैंक एफिशिएंसी से भी काम करेगी। उसके बाद बैलेंसिंग रिफॉर्म एंड स्टेबिलिटी। मतलब एनपीए को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स इक्वली वाइटल
टू मेंटेन अ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम, मतलब उसी के साथ साथ हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेट ओन्ड बैंक कैन बी रिफॉर्म, मतलब जरूरी नहीं कि हम प्राइवेटाइज करके ही उनको रिफॉर्म ला सकते हैं। स्टेट ओन्ड बैंक जो है वो भी प्राइवेट एंटिटी के जैसे काम करके कर सकती है, स्टेबिलिटी ला सकती है, चीज़ों को सुधार सकती है। जरूरी थोड़ी ना कि प्राइवेट को देंगे, प्राइवेट पर्पज से अगर हम उनको देंगे, मतलब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तभी चीज़ें सुधरेगी। जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं वही काम गवर्नमेंट करके, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो करके भी कर सकती है, चीज़ें सुधार सकती है। So the privatization of public sector bank in India appears to be a crucial step. मतलब काफ़ी अच्छी स्टेप है कि हम रेजिलिएंट बैंकिंग सेक्टर बना सकते हैं। while it promises several benefits, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स है, वहीं पे हम देखें कि कुछ चैलेंजेस भी है। तो बैलेंसिंग द प्रॉफिट मोटिव्स ऑफ प्राइवेट एंटिटी, मतलब प्राइवेटाइज एंटिटी का प्रॉफिट मोटिव को बैलेंस करना है हमें, सोशल ऑब्जेक्टिव किसका, गवर्नमेंट का, मतलब दोनों को क्या करके चलना है, हमें बैलेंस करके चलना है। will be the key to ensuring that privatization of PSB deliver inclusive and sustainable growth। मतलब हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाना भी है, मतलब एफिशिएंट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, मोर इंक्लूसिव बनाना है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है, प्रॉफिट। और इस वजह से क्या होगा कि दोनों चीज़ें अगर मिलेगी, मतलब प्राइवेट और पब्लिक अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हमें पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे ही फोकस नहीं करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।